तो साइंटिस्ट आगे अपना एक्सरसाइज 14.5 का 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं साइंटिस्ट। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने को सिचुएशन दे रखी है वो देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए ओक्यूरिंग इज 2/3। साइंटिस्ट ए इवेंट है, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रखी है। एंड सिमिलरली इसी प्रकार बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अपने को 5/9 दे रखी है। ठीक है। if the probability of getting a success in at least one of two events is 4/5, इसका मतलब है कि दोनों इवेंट्स में से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या तो अपने इवेंट ए हो जाए या फिर अपने इवेंट बी हो जाए, दोनों में से कोई ना कोई एक तो इवेंट होनी चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इसने 4/5 दे रखी है। तो अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ सक्सेस इन बोथ द इवेंट, कि दोनों इवेंट हो जाए, ठीक है, इवेंट ए भी हो जाए और इवेंट बी भी हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, जो आपको सिचुएशन दे रखी है वो हम डायरेक्ट नोट करते हैं इसके अंदर। आपने साइंटिस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो रीड कर ली होगी, इसके अंदर डायरेक्ट नोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी वो इसने दे रखी है अपने को 2/3, ठीक है। उसके बाद में इसने बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इवेंट। बी नॉट का मतलब है कि बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो इसने अपने को दे रखी है 5/9, ठीक है। तो और लास्ट कंडीशन के अंदर इसने अपने को दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब होता है या तो अपने इवेंट ए हो जाए या फिर अपने इवेंट बी हो जाए, दोनों में से कम कोई भी एक इवेंट होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक इवेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी इसने अपने को दे रखी है यहाँ पे 4/5, ठीक है। और जो साइंटिस्ट अपने को कंडीशन फाइंड करनी है वही क्या है, इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन बोथ द इवेंट। बोथ का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, अपने इवेंट ए भी होनी चाहिए और इवेंट बी भी होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट ऐसे कौन से सैंपल पॉइंट है जो इवेंट ए के भी होते हैं और इवेंट बी के भी होते हैं, दोनों इवेंट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यही अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे फाइंड करना है। और वैसे मैं आपको बता दूँ, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन 15th क्वेश्चन का। तो साइंटिस्ट इसने अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है 2/3, और लेकिन यहाँ पे इसने बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और आपको अच्छे से पता है साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया था किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे। बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/9। 1 माइनस 5/9 करोगे एलसीएम लेके तो ये अपने पास हो जाएगा 4/9, ठीक है। ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 आ गई, बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 4/9 आ गई। अब साइंटिस्ट कम से कम दोनों इवेंट्स में से एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ए और बी वो इसने ऑलरेडी गिवन है 4/5। तो ये अपने को साइंटिस्ट फाइंड करनी है, बिल्कुल इजी है। तो साइंटिस्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी, या तो अपने इवेंट ए हो जाए या फिर अपने इवेंट बी हो जाए, ए और बी यानी कि ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, माइनस के अंदर कॉमन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो कि इवेंट ए और बी की होती है, ठीक है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू साइंटिस्ट इसने दे रखी है 4/5 इज इक्वल टू ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 4/9 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो साइंटिस्ट अपने को यही वैल्यू तो निकालनी थी, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इवेंट भी हो जाए और बी इवेंट भी हो जाए, दोनों इवेंट इकट्ठी हो जाए, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इसके कितने सैंपल पॉइंट है टोटल, अगर अपने पास कोई सैंपल स्पेस दे रखा हो तो उस टोटल सैंपल स्पेस में से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जो इवेंट ए के भी हैं और इवेंट बी के भी हैं। तो सिंपल साइंटिस्ट अपने को ये निकालना है। तो साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे
तो वो अपना यहाँ पे इसके साथ माइनस का सिंबल दे रखा ना, तो इस वैल्यू में से ये माइनस करेंगे। 2/3 + 4/9 - 4/5 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 395 का एलसीएम लोगे तो 45 हो जाएगा। 45 को 3 से डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा, 15 2 जा 30 प्लस 45 को 9 से डिवाइड करेंगे 5, 5 4 जा 20 माइनस 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9, 9 4 जा 36। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इवेंट ए और बी दोनों इवेंट एक साथ हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 + 20 50, 50 - 36 करेंगे 14 हो जाएगा, 14/45। ठीक है, दोनों इवेंट के एक साथ इकट्ठी ओक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी 14/45 हो जाएगी। ठीक है, यही कंडीशन अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ये तो साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 15th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं यार आगे 14.5 का लास्ट क्वेश्चन है अपना 16th क्वेश्चन, वो करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका अपना 16th क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर अपने को जो गिवन सिचुएशन है वो इस प्रकार है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर साइंटिस्ट 60 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो तो एनसीसी के लिए ऑप्टेड हैं। ठीक है, एंड 32 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनएसएस, जो 32 स्टूडेंट है वो एनएसएस के हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट जो अपने पास दो कैटेगरी है, एक तो आपकी एनसीसी कैटेगरी है और एक आपकी एनएसएस, ये दो कैटेगरी है। ठीक है, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, जो 24 स्टूडेंट है वो दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एनसीसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और एनएसएस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। इफ़ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बिना देखे इसमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है तो अपने को डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर हम टोटल नोट करते हैं। जो साइंटिस्ट अपने को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन दे रखी है, मान लेते हैं कि क्लासरूम के अंदर टोटल स्टूडेंट्स आपके 60 दे रखे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो टोटल नंबर है साइंटिस्ट वो इज इक्वल टू 60 है। उसके बाद में साइंटिस्ट नंबर ऑफ एनसीसी स्टूडेंट, जो एनसीसी कैटेगरी है उसके स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, एनसीसी के स्टूडेंट आपके हैं 30। और इसी प्रकार साइंटिस्ट नंबर ऑफ एनएसएस, जो अपनी सेकंड कैटेगरी है एनएसएस, उसके स्टूडेंट्स आपके पास दे रखे हैं 32। ठीक है, और उसमें लास्ट में अपने को दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनसीसी एंड एनएसएस, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपके यहाँ पे 24 दे रखे हैं। अब साइंटिस्ट अपने को जो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि इसमें से एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाता है। मान लेते हैं इफ़ वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडम, सेलेक्टेड यानी कि एक स्टूडेंट बिना देखे सिलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। ठीक है, जो साइंटिस्ट एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाएगा वो स्टूडेंट या तो एनसीसी का होगा या फिर एनएसएस का होगा। ठीक है, इसकी अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ना हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए एंड बी द इवेंट फॉर एनसीसी एंड एनएसएस स्टूडेंट। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे जो ए इवेंट है वो तो एनसीसी स्टूडेंट के लिए मान ली और बी इवेंट है वो अपनी हमने एनएसएस स्टूडेंट्स के लिए मान ली। अपने को निकालना है जो स्टूडेंट है वो या तो ए इवेंट का होना चाहिए या फिर बी इवेंट का होना चाहिए, या के लिए लगता है और, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाएगा वो या तो ए इवेंट का होना चाहिए या फिर बी इवेंट का होना चाहिए। इसके लिए अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट्स जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी दोनों के अंदर कॉमन है। तो साइंटिस्ट ए कैटेगरी की मतलब बात करें, यानी कि जो अपने एनसीसी के स्टूडेंट है, एनसीसी के स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी ए कैटेगरी की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो तो हो जाएगी 30.60, यानी कि टोटल स्टूडेंट, प्लस बी कैटेगरी का मतलब एनएसएस के स्टूडेंट है, एनएसएस के स्टूडेंट कितने हैं 32, ये 32.60 हो जाएगा। माइनस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो एनसीसी और एनएस दोनों से बिलोंग करते हैं, 24/60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट इसके अंदर भी काउंट हो चुके हैं और इसके अंदर भी तो काउंट हो चुके हैं ना, दोनों के अंदर काउंट हो चुके हैं, तो माइनस तो करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए अब अपने पास 32 - 24 करोगे, 32 - 24 करोगे तो 8 बचेगा, और 8 + 30 करोगे तो 38, ये क्या हो जाएगा 38.60 करेंगे तो इसको 2 पे कट करेंगे तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा अपने पास 19/30, ठीक है। जो साइंटिस्ट एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाएगा वो स्टूडेंट या तो एनसीसी से होगा या फिर एनएसएस से होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास हो जाएगी 19.13। ये प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन स्टूडेंट भी तो दे रखे हैं ना। उसके बाद साइंटिस्ट अपने यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड करना, देखिए सेकंड पार्ट में बोला था स्टूडेंट ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एसएस, द स्टूडेंट opted neither NCC nor NSS। साइंटिस्ट जो स्टूडेंट अपना सिलेक्ट किया जाता है वो ना ही तो NCC होना चाहिए और ना ही NSS से होना चाहिए, यानी कि साइंटिस्ट इससे जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड किया था, जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाता था वो या तो NCC होना चाहिए या फिर NSS से होना चाहिए, लेकिन इसमें सेकंड कंडीशन के अंदर इसने इसका बिल्कुल अपोजिट दे दिया, वो ना तो NCC होना चाहिए और ना ही NSS से होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम = 1 होता है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, अब यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर लेते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट ए और बी हमने इवेंट मानी है एनसीसी और एनएसएस के लिए, तो अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इवेंट और बी इवेंट के ना होने की। इसका सिंबल, ये जो सिंबल होता है बार का सिंबल, इसका मतलब होता है ना होने की, ना ही तो अपने इवेंट ए होनी चाहिए और ना ही अपने इवेंट बी होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट है वो ना ही तो एनसीसी का होना चाहिए और ना ही एनएसएस का होना चाहिए। तो साइंटिस्ट इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हो जाएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी साइंटिस्ट हमने भी फाइंड की थी 19/30 एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 11/30, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगी 11/30। इसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे इसका लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट बोल रखा है द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट फॉर एनसीसी। जो साइंटिस्ट स्टूडेंट अपना सिलेक्ट किया जाएगा वो स्टूडेंट अपना एनएसएस से तो होना चाहिए लेकिन एनसीसी से नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो साइंटिस्ट एंड का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे बट का मतलब भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने एक यहाँ पे कंडीशन लागू कर दी, जो स्टूडेंट इस कैटेगरी से होना चाहिए, सॉरी एक स्टूडेंट है वो इस कैटेगरी से तो होना चाहिए लेकिन इस कैटेगरी से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साइंटिस्ट इसने एक कंडीशन लागू कर दी, कंडीशन यानी कि इंटरसेक्शन अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अपने को साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एनएसएस का मतलब तो हमने बी इवेंट माना था, ठीक है, बी इवेंट एंड ए नोट इवेंट, ठीक है, यहाँ पे एंड लगा देंगे। जो स्टूडेंट है अपना वो बी इवेंट का तो होना चाहिए यानी कि एनएसएस का तो होना चाहिए, एंड ए का नहीं होना चाहिए। तो एंड का मतलब होता है साइंटिस्ट इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नोट निकालना है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको अगर याद है तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अगर अपने को निकालना हो तो वो क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार का सिंबल नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर बार का सिंबल नहीं है तो बी प्रोबेबिलिटी से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है साइंटिस्ट, बी का मतलब एनएसएस वाले, ठीक है। एनएसएस की प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट हमने क्या फाइंड की थी, एनएसएस के स्टूडेंट कितने हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं। तो बी की तो अपने पास हो जाएगी यहाँ पे 32/60 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि जो स्टूडेंट बी से भी है और ए से भी है। तो साइंटिस्ट ऐसे दोनों स्टूडेंट जो ए इवेंट और बी इवेंट दोनों से बिलोंग करते हो 24 स्टूडेंट है, ठीक है, माइनस 24/60 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट 32 माइनस 24 करोगे तो अपने पास बचेगा 8/60। 8/60 को 4 पे कट करोगे ना, इसको 4 से कट करोगे तो 2, इसको 4 से कट करोगे तो 15। तो साइंटिस्ट इसका हो जाएगा 2/15। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 16th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये। तो साइंटिस्ट इसी के साथ अपना 16th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 14.5 का, और इसी के साथ अपना जो +1 क्लास का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे +2 क्लास का भी सिलेबस थोड़े दिनों में स्टार्ट करेंगे।